हरि ओम तत्सत। अगला सूत्र। ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः। समाधि से फिर शांत व उदित प्रत्ययों का एक समान होना चित्त की एकाग्रता यानी एकाग्र होने का परिणाम होता है। एकाग्रता समाधि में पुनि पुनि भासत सोए, जाको ध्यायो चित्त में अनन भासत सोए। जब समाधि लगती है तब चित्त एकाग्र होता है। जब चित्त एकाग्र होता है तब उसे दूसरी वस्तु कोई भी अपने ज्ञान में नहीं रहती। केवल जिसका ध्यान किया जा रहा है वही ज्ञान रहता है। यहाँ तक कि स्वयं उसी ध्यान के रूप में अपने आप को मानता है, स्वयं का भी ज्ञान नहीं रहता। बुद्धिवृत्ति व ज्ञान अर्थात जो प्रत्यय हो गया और उदित हो गए के बाद उसी के समान दूसरा उदय हुआ, इन दोनों प्रत्ययों का चित्त में समाधि के अंत होने व भ्रष्ट होने तक बिना क्रम के बोध होने के एक ही समान मालूम होना चित्त की एकाग्रता का परिणाम है। चित्त के एकाग्र होने का फल होता है। अगला सूत्र कहता है एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। इसी के समान भूत व इंद्रियों में धर्म लक्षण व अवस्था परिणामों को कहे गए समझना चाहिए। जैसे चित्त परिणाम त्रय, तैसे भूत इंद्रिय धर्म लक्षण और आयु को मानो अपने ही। वर्तमान और अतीत काल के संबंध से घट आदि के नए पुराने होने का नाम अवस्था परिणाम है। इसी प्रकार निरोध लक्षण में निरोध संस्कार बलवान और व्युत्थान संस्कार पुराने
व कमजोर जानना चाहिए। यह बलवान व निर्बल होना चित्त की अवस्था का परिणाम होता है। धर्मों का धर्म से, धर्मों के लक्षण से, लक्षण का अवस्था से परिणाम होता है। इस प्रकार से 3 परिणाम जानना चाहिए। तीनों काल में धर्मी एक रस रहता है और धर्म बार बार बदलता रहता है। जैसे चित्त परिणाम वर्णन किया गया है, इसी प्रकार से भूत जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु व आकाश और इंद्रियों के धर्म लक्षण व अवस्था परिणामों का होना जानना चाहिए। धर्मी में जो पदार्थ आश्रित रहता है अथवा जिसको होने की द्रव्य में शक्ति या योग्यता होती है, उसको धर्म कहते हैं। और धर्म के बदलने को अर्थात पूर्व धर्म के पहले विचार से निवृत्त होकर अन्य धर्म उत्पन्न होने को परिणाम कहते हैं। जैसे मिट्टी के पिंड रूप हो, उसका पिंड रूपी धर्म के नाश होने पर घट रूपी धर्म उत्पन्न होता है, उसका घड़ा बना दिया जाता है। इसी प्रकार से चित्त के व्युत्थान यानी सोए हुए संस्कार पुनः उठकर धर्म के नाश होने पर निरोध यानी रोकने वाला धर्म प्रकट होता है। यह धर्म उसका परिणाम है। यह कार्य रूप है। काल भेद यानी समय का भेद होने को लक्षण परिणाम कहते हैं। लक्षण परिणाम में अनागत अथवा वर्तमान अथवा अतीत अथवा ये 3 होते हैं। अथवा शब्द का अर्थ काल है। काल कहते हैं समय को। अनागत अथवा से भविष्यत काल व वर्तमान से वर्तमान और अतीत से भूतकाल समझना चाहिए। धर्म का पहले न प्राप्त होना ये अनागत अथवा है। धर्म का वर्तमान होना ये वर्तमान काल है और वर्तमान होकर उससे निवृत्त होना ये अतीत अथवा है। यह लक्षण परिणाम होते हैं। अनागत लक्षण वर्तमान व अतीत धर्मों से अलग होना जान पड़ता है। वर्तमान, अनागत, अतीत तीनों से और अतीत अनागत वर्तमान से इसी प्रकार व्युत्थान यानी पुनः उठना, जागृत होना और निरोध अनागत अथवा है यानी रोकना। निरोध को वर्तमान में व्युत्थान का अतीत अथवा और व्युत्थान का निरोध के वर्तमान में वर्तमान अथवा का होना लक्षण परिणाम है। वर्तमान और अतीत काल के संबंध से व रूप भेद से, घट नए आदि के
नए पुराने होने का ज्ञान, ये अवस्था परिणाम होता है। और निरोध यानी रुकने के लक्षण में निरोध संस्कार बलवान व व्युत्थान संस्कार कमजोर हो जाता है। यह बलवान व निर्बल होना अवस्थाओं का परिणाम है। धर्मी का धर्म से, धर्म द्वारा धर्मों का लक्षण से, लक्षण का अवस्था से परिणाम होता है। इस प्रकार से धर्म धर्मी भेद से धर्म लक्षण अवस्था स्वरूप तीन तरह का परिणाम होता है। तीनों काल में धर्मी स्वरूप मात्र एक ही रहता है। धर्मी में जो वर्तमान धर्म है वही अतीत व अनागत के अन्यथा भाव होता है। धर्मी द्रव्य का नहीं होता। जैसे स्वर्ण का कोई आभूषण तोड़कर अन्य प्रकार का आभूषण बनाने से दूसरे तरह का आकार होता है और उसका आभूषण का नाम बदल जाता है, परंतु स्वर्ण द्रव्य का अन्य भाव नहीं होता, वह स्वर्ण ही रहता है। यह कहना कि धर्मी में अन्य भाव नहीं होता, धर्म में होता है, यह सत्य नहीं। क्योंकि धर्मों से भिन्न धर्मी व द्रव्य नहीं। आकार आदि रूप व अवस्था भेद से जो पदार्थ होता है वही कोई नाम विशेष से कहा जाता है। धर्मी नाम से नहीं कहा जाता। यहाँ स्वर्ण में जो जो रूप आकार आदि मालूम होते हैं वही धर्म है। इन धर्मों के परिणाम से जो अन्य आभूषण बनता है वह नाम विशेष अलग कहा जाता है। स्वर्ण नाम से नहीं कहा जाता, सोना नहीं कहा जाता, आभूषण का नाम कहा जाता है। और रूप आकार आदि धर्मों से भिन्न धर्मी का रहना सिद्ध नहीं होता। यानी जैसा रूप आकार होता है उसी रूप आधार के नाम पर नाम उस स्वर्ण का होता है। इससे पूर्वापर अवस्था, पहले की और बाद की अवस्था, धर्म भेद से धर्मों के स्वरूप में भेद हो जाने से अनेक रूप होते हैं। धर्मों के समूह व अवस्था विशेष से पृथक यानी भिन्न धर्मी नहीं मानना चाहिए। इसका उत्तर यह है, यह शंका उचित नहीं, क्योंकि ऐसा मानना इस कारण से एकांतिक अर्थात दोष रहित सर्वथा सत्य नहीं हो सकता कि जो बिना धर्मी के धर्म मात्र ही माना जावे तो धर्मी के परिणाम होने से व्यक्ति रूप कार्य विशेष होते हैं और कार्य रूप व परिणामी बदलने वाले धर्म सब अनित्य नष्ट होने वाले विदित होते हैं। इससे तीनों लोकों का नाश व असत्य होना मानना होगा। जो यह कहा जाए कि असत्य व अनित्य ही मानेंगे तो क्या दोष है। तो अनित्यता मानने में भी
एकांतिक न होने का दोष है, अर्थात सर्वथा विनाश का अभाव को भी नहीं मान सकते, क्योंकि जो असत्य है उससे कोई कार्य व पदार्थ क्रिया का होना संभव नहीं। बिना सत्य कारण के कुछ कार्य नहीं हो सकता। जगत में ऐसे पदार्थ जो प्रत्यक्ष के विषय है व क्रिया का होना मालूम होता है, इससे इन कार्य पदार्थ का कारण द्रव्य व धर्मी जो धर्म के परिणाम होने बदलने पर भी धर्मों का आश्रय रूप बना रहता है, सत्व मानने योग्य है। क्योंकि असत की उत्पत्ति और सत्य का नाश नहीं होता। धर्मी के धर्म से सत होने पर लक्षण भेद भी कहने योग्य होते हैं। वर्तमान समय में अतीत व अनागत का होना आवश्यक नहीं होता। जैसे राग क्रोध यह चित्त के धर्म है, परंतु राग काल में यानी प्रेम के समय में क्रोध और क्रोध के समय में प्रेम साथ में नहीं होता। इसी तरह तीनों लक्षणों का एक समय में होना संभव नहीं। वे क्रम से होते हैं। यह धर्म के तीन अद्भुत काल संबंध है, धर्मी के नहीं। धर्म तीन अध्यायों से लक्षित व अलक्षित अवस्था में प्राप्त होता है। द्रव्य भेद रहित अवस्था भेद मात्र से अन्य अन्य भाव से दिखाई पड़ता है। जैसे एक ही स्त्री माता, कन्या, बहन, पत्नी भाव से अपने अपने स्थान व अवस्था भेद से कही जाती है। जो यह संशय हो कि धर्मी को नित्य मानना और उसके नाश होने में सर्वथा परिणाम मानना उचित नहीं है, तो उत्तर यह है कि धर्मी के नित्य होने पर भी धर्मों के प्रकट व अप्रकट होने की विचित्रता से धर्मी का उत्पन्न होना और नाश होना कहा जाता व माना जाता है। हरि ओम तत्सत।